मेरठ का शिवाजी नगर मोहल्ला सुबह की पहली किरण के साथ जाग उठता था। सड़कों पर साइकिल की घंटियां, दूध वाले की आवाज और हनुमान मंदिर की घंटियों का मधुर स्वर एक अनोखा संगीत रचता था। पंडित शास्त्री जी, जो पिछले 30 सालों से मंदिर की सेवा कर रहे थे, अपनी कर्कश लेकिन भक्ति भरी आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ते। मोहल्ले के लोग कोई जल्दी में स्कूल के लिए तैयार, तो कोई चाय की चुस्की लेते हुए इस आवाज को सुनकर एक पल के लिए ठहर जाते। राहुल गुप्ता 38 साल का एक साधारण सा इंसान भी उनमें से एक था। उसकी छोटी सी स्टेशनरी की दुकान गुप्ता स्टेशनरी कभी मोहल्ले की शान हुआ करती थी। राहुल हर सुबह दुकान खोलने से पहले हनुमान मंदिर जाता। उसकी जेब में एक पुरानी सी हनुमान चालीसा की किताब रहती, जिसके पन्ने अब पीले पड़ चुके थे। ये किताब उसकी माँ ने उसे दी थी। जब वो गांव से मेरठ आया था, राहुल के चेहरे पर पहले एक हल्की सी मुस्कान रहती थी, जो हर किसी को उसका दोस्त बना लेती थी। लेकिन अब वो मुस्कान कहीं गायब सी हो गई थी। पिछले 3 साल राहुल के लिए एक अंतहीन संघर्ष बन गए थे। उसकी दुकान पर बैंक का कर्ज बढ़ता जा रहा था। पास में खुला एक बड़ा मॉल छोटी दुकानों को निगल रहा था। ग्राहक अब वहां जाते जहां चमक दमक थी। राहुल ने दुकान चलाने के लिए बैंक से कर्ज लिया था, लेकिन ब्याज का बोझ उसकी रातों की नींद चुरा रहा था। ऊपर से मोहल्ले का गुंडा कमलेश यादव उसकी दुकान पर नजरें गड़ाए था। कमलेश एक प्रॉपर्टी डीलर था, जो मोहल्ले की जमीनों को हड़पने का मौका तलाशता रहता था। उसने राहुल को कई बार धमकी दी थी, दुकान खाली कर दे वरना अच्छा नहीं होगा। कमलेश के गुंडों ने 2 बार रात को दुकान के शटर पर पत्थर मारकर राहुल को डराया था। राहुल की पत्नी सुमन एक गृहिणी थी, जो घर चलाने के लिए पड़ोसियों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। वो हमेशा राहुल को हिम्मत देती, राहुल, हनुमान जी सब ठीक करेंगे, बस विश्वास मत छोड़ो। लेकिन राहुल का दिल अब कमजोर पड़ रहा था। उनका 15 साल का बेटा विवेक स्कूल में अच्छा था, लेकिन अपने पिता की परेशानियां देखकर चुप रहने लगा था। एक दिन उसने गुस्से में राहुल से कहा, पापा, आप रोज मंदिर जाते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, फिर भी कुछ नहीं बदलता, क्या फायदा ऐसी पूजा का? विवेक के शब्द राहुल के सीने में चाकू की तरह चुभे। वो कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। उसे लगा शायद विवेक सही है। उसने हनुमान जी से हर रोज अपने परिवार के लिए सुख मांगा, फिर भी मुसीबत क्यों नहीं जा रही थी। उस रात जब वो दुकान बंद करके घर लौट रहा था, सड़क पर ठंडी हवा चल रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और मनी मन कहा, बजरंगबली, अगर आप सच में सुन रहे हैं तो एक बार मेरी पुकार सुन लो। अगली सुबह राहुल ने हमेशा की तरह दुकान खोली। शटर उठाते वक्त उसकी नजर उस पुराने साइन बोर्ड पर गई, जिस पर लिखा था गुप्ता स्टेशनरी। उसने सोचा, कभी ये नाम सुनकर लोग दूर दूर से आते थे। वो अभी सामान सजाने में लगा था, तभी एक साधारण सा व्यक्ति दुकान पर आया। वो करीब 50 साल का था। उसने सादा सा कुर्ता पजामा पहना था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो राहुल को एक पल के लिए ठिठकने पर मजबूर कर गया। भैया, एक नोटबुक और 2 पेन देना, उसने कहा, और हाँ, थोड़ी सी मिश्री भी। राहुल ने सामान निकाला और पैसे लिए। मुसाफिर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी दुकान का नाम बहुत अच्छा है, इसमें बरकत की बात है, फिर ये उदासी क्यों? राहुल चौंक गया। उसने सोचा, ये आदमी मुझे कैसे जानता है? उसने हंसकर बात टाल दी, बस जिंदगी की भागदौड़ है साहब। मुसाफिर ने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी निगाह से राहुल को देखा और चला गया। राहुल को लगा शायद वो कोई राहगीर है जो शहर में कहीं काम की तलाश में आया होगा। उस दिन दुकान पर अचानक भीड़ बढ़ गई। पड़ोस के स्कूल से एक टीचर आई और बोली, राहुल भैया, हमें बच्चों के लिए 50 कॉपियां और पेंसिल चाहिए, जल्दी दे दीजिए। राहुल को विश्वास नहीं हुआ, इतना बड़ा ऑर्डर उसे कई महीनों बाद मिला था। उसने सामान तैयार किया और मनी मन सोचा, शायद आज का दिन अच्छा है। शाम को जब वो हिसाब कर रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि उसने कई हफ्तों बाद इतना मुनाफा कमाया था। उसने सुमन को बताया तो उसने मुस्कुराकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना, हनुमान जी सब ठीक करेंगे। राहुल हल्का सा हंसा, लेकिन उसके मन में अभी भी एक खालीपन था। 2 दिन बाद कमलेश का गुंडा बबलू दुकान पर आया। वो हमेशा की तरह शराब के नशे में था और बोला,
राहुल, कमलेश भाई का पैगाम है, इस हफ्ते तक दुकान खाली कर वरना शटर तोड़ दूंगा। राहुल का दिल धक धक करने लगा। उसने डरते हुए कहा, बबलू भाई थोड़ा वक्त दे दो, मैं कोशिश कर रहा हूं। बबलू हंसने लगा, लेकिन तभी वो मुसाफिर फिर से दुकान पर आ गया। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, भाई सुबह सुबह इतना गुस्सा अच्छा नहीं, चलो पास में चाय की दुकान पर बैठते हैं। बबलू उसकी बात सुनकर अचानक चुप हो गया। उसने मुसाफिर की ओर देखा जैसे उसे कोई डर सताने लगा हो। वो बिना कुछ कहे चला गया। राहुल हैरान था। उसने मुसाफिर की ओर देखा और कहा, आपने ये सब कैसे किया? बबलू तो बड़ा खतरनाक है। मुसाफिर ने हल्के से मुस्कुराया और बोला, डरने की जरूरत नहीं राहुल, जो सच्चाई के साथ चलता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर वो चला गया। राहुल को उसका नाम तक नहीं पता था, लेकिन उसके शब्द उसके दिल में उतर गए। उस दिन के बाद राहुल की दुकान पर अजीब सी रौनक लौटने लगी। मोहल्ले के लोग फिर से उसकी दुकान पर आने लगे। एक दिन एक कॉलेज का प्रोफेसर आया और बोला, राहुल, हमें अगले सेमेस्टर के लिए ढेर सारा सामान चाहिए, क्या आप सप्लाई कर सकते हैं? राहुल को जैसे आसमान से तारा मिल गया। उसने तुरंत हामी भरी और रात दिन मेहनत करके ऑर्डर तैयार किया। सुमन ने राहुल से कहा, राहुल, ये सब हनुमान जी की कृपा है। तुम उस मुसाफिर की बात याद करो, उसने तुमसे कहा था कि तुम्हारी दुकान में बरकत है। राहुल ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, ये मुसाफिर आखिर है कौन? वो हर बार सही समय पर क्यों आता है? विवेक, जो पहले कुछ महीनों से अपने पिता से दूरी बनाए हुए था, अब धीरे धीरे बदल रहा था। एक दिन वो स्कूल से घर लौटा तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने राहुल से कहा, पापा, आज मेरे दोस्तों ने कहा कि हमारी दुकान फिर से अच्छी चल रही है, क्या ये सच है? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, शायद हनुमान जी ने हमारी सुन ली। विवेक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपनी किताबों के बीच से हनुमान चालीसा की एक छोटी सी किताब निकाली जो उसकी माँ ने उसे दी थी। उसने उसे चुपके से पढ़ना शुरू किया। उसी शाम वो मुसाफिर फिर दुकान पर आया। उसने विवेक को देखा जो दुकान के कोने में बैठकर कुछ लिख रहा था। मुसाफिर ने उससे कहा, बेटा, जो इंसान मेहनत और विश्वास के साथ चलता है उसे कोई नहीं रोक सकता। तुम अपने पापा का साथ दो, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। विवेक ने उसकी बात सुनी और पहली बार उसे लगा कि शायद भगवान वाकई सुनते हैं। राहुल अब उस मुसाफिर को देखकर अजीब सा सुकून महसूस करता था। वो हर बार कुछ न कुछ ऐसा कहता जो राहुल के मन को छू जाता, लेकिन राहुल को अभी भी यकीन नहीं था कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो रहा है। उसने सुमन से कहा, सुमन, मुझे लगता है ये मुसाफिर कोई साधारण इंसान नहीं है। सुमन ने हंसकर कहा, राहुल, तुम ज्यादा मत सोचो, जो भी हो वो हमारे लिए अच्छा ही कर रहा है। मुसाफिर के आने के बाद राहुल की जिंदगी में छोटे छोटे चमत्कार होने लगे। एक दिन जब राहुल दुकान पर बैठा हिसाब कर रहा था, एक अनजान व्यक्ति आया। उसने कहा, मैं एक एनजीओ से हूं, हम मोहल्ले के बच्चों के लिए मुफ्त किताबें बांटना चाहते हैं, क्या आप हमें स्टेशनरी सप्लाई कर सकते हैं? राहुल को विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत हामी भरी और सोचा, ये सब इतनी जल्दी कैसे हो रहा है? उस रात जब वो सुमन को ये बात बता रहा था तो सुमन ने कहा, राहुल, ये सब हनुमान जी की माया है। तुमने देखा, जब से वो मुसाफिर आया है सब कुछ बदल रहा है। राहुल ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था, ये मुसाफिर हर बार सही समय पर क्यों आता है? कुछ दिन बाद राहुल को पता चला कि कमलेश के गुंडे अब मोहल्ले में कम दिख रहे हैं। लोग कहने लगे कि बबलू को किसी ने इतना डराया कि वो रातों रात शहर छोड़कर भाग गया। राहुल को अंदाजा था कि इसके पीछे भी वही मुसाफिर है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया। एक रात जब राहुल दुकान बंद कर रहा था, कमलेश अपने गुंडों के साथ वहां आ धमका। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वो चिल्लाया, राहुल, तुझे कितनी बार कहा दुकान खाली कर, अब बहुत हो गया, आज रात तक फैसला कर वरना ये दुकान जलाकर राख कर दूंगा। राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने डरते हुए कहा, कमलेश भाई, मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन कमलेश ने उसकी एक न सुनी। उसने अपने गुंडों को इशारा किया और उन्होंने दुकान के बाहर रखा सामान तोड़ना शुरू कर दिया। तभी विवेक, जो अपने दोस्तों के साथ पास में था, वहां आ गया। उसने कमलेश को गुस्से में कहा, तुम मेरे पापा को क्यों तंग करते हो, ये गलत है। कमलेश ने गुस्से में विवेक को धक्का दे दिया और वो जमीन पर गिर गया। राहुल चिल्लाया, विवेक को छोड़ दो, लेकिन गुंडों ने उसे पकड़ लिया।
राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा अब सब खत्म हो जाएगा। तभी वो मुसाफिर अचानक वहां प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी आवाज में एक अनोखी ताकत। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, इन बेकसूरों को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। कमलेश हंसा और बोला, अबे तू कौन है जो हमें धमकाएगा? लेकिन उसका हंसना जल्दी ही डर में बदल गया। मुसाफिर ने एक ही झटके में 2 गुंडों को जमीन पर पटक दिया। उसकी ताकत देखकर बाकी गुंडे डरकर भाग गए। कमलेश भी पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि डर था। मुसाफिर ने विवेक को उठाया और राहुल को संभाला। राहुल ने कांपते हुए कहा, आपने ये सब कैसे किया? आप कौन हैं? मुसाफिर ने बस मुस्कुराकर कहा, राहुल विश्वास रखो, जो तुम्हारा साथ देता है वही तुम्हारा सच्चा हितैषी है। इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह राहुल मंदिर गया। उसने हनुमान जी की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और आंखें बंद कर कहा, बजरंगबली मुझे माफ करना, मैंने आप पर शक किया। जो भी वो मुसाफिर है उसने मेरे परिवार को बचा लिया। तभी उसे मंदिर के बाहर कोई खड़ा दिखा। वो वही मुसाफिर था। राहुल उसके पास गया और बोला, आप कौन हैं? आपने मेरी इतनी मदद क्यों की? कृपया मुझे सच बताएं। मुसाफिर ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। उसने कहा, राहुल, जब भक्त सच्चे दिल से पुकारता है तो उसकी हर पुकार सुनी जाती है। मैं वही हूं जिसे तुम हर सुबह याद करते हो। इतना कहकर उसने अपना असली रूप दिखाया। वो स्वयं हनुमान जी थे। उनके हाथ में गदा थी, चेहरे पर तेज था और आंखों में अनंत करुणा। राहुल की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु मुझे माफ कर दो, मैंने आपको नहीं पहचाना। हनुमान जी ने उसे उठाया और कहा, राहुल, विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, इसे कभी मत छोड़ना। मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ हूं। इतना कहकर वो अंतर ध्यान हो गए। उस दिन के बाद राहुल की जिंदगी बदल गई। उसकी दुकान फिर से मोहल्ले की शान बन गई। कमलेश ने अगले दिन राहुल के घर आकर माफी मांगी और कहा, राहुल, मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। उसने मोहल्ले में गुंडागर्दी छोड़ दी और एक नया जीवन शुरू किया। विवेक ने हनुमान चालीसा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वो अब अपने पापा के साथ दुकान पर मदद करता और स्कूल में भी अच्छे नंबर लाने लगा। सुमन ने घर में एक छोटा सा हनुमान मंदिर बनवाया, जहां वो हर शाम परिवार के साथ पूजा करती। मोहल्ले में उस रात की बात हर जुबान पर थी। लोग कहते, हनुमान जी आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। राहुल अब हर सुबह मंदिर जाता, लेकिन अब उसके चेहरे पर उदासी नहीं बल्कि एक गहरा सुकून था। वो जानता था कि बजरंगबली हमेशा उसके साथ हैं। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।